नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। झारखंड में सम्मेद शिखर पर्वत को लेकर जो जैन समाज का आंदोलन चल रहा था, अब उनको केंद्र सरकार की तरफ से एक राहत की खबर मिली है। और खबर यह है कि अब जो जैन समाज की मांग थी कि सम्मेद शिखर पर्वत को तीर्थ स्थान ही घोषित रहने दिया जाए और उसकी पवित्रता बरकरार रखी जाए, उसको जो सोरेन सरकार झारखंड की है, जो पर्यटक स्थल बनाने पे तुली हुई थी, उस आदेश को रद्द किया जाए। अब केंद्र सरकार के मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और नोटिफिकेशन के साथ ही एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी में एक जनजातीय व्यक्ति रहेंगे, 2 जैन समाज के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे और बाकी इसमें 2 सरकार की तरफ से यानी केंद्र सरकार की तरफ से इसमें प्रतिनिधि रहेंगे, जो ये तय करेंगे कि इस तीर्थ क्षेत्र का डेवलपमेंट कैसे हो। असल में आपको बताएं, ये 2019 में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें सम्मेद शिखर जो पर्वत है इसको सेंसिटिव जोन घोषित किया था। और केंद्र सरकार ने सेंसिटिव जोन घोषित करने के साथ ही ये कहा था कि यहां तेज ध्वनि में डीजे बजाना, कोई भी गाना बजाना, मांस की बिक्री और कोई ऐसी एक्टिविटी करना जिससे वहां पर्यावरण में दखल पैदा होता हो, वो वहां नहीं होगा। क्योंकि जैन समाज का ये एक तरह से ऐसा तीर्थ है जो दुनिया में जो तीर्थ है उसमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध। यहां ये जो सम्मेद शिखर पर्वत क्षेत्र है, इस पर पारसनाथ पहाड़ी के ऊपर यह स्थित है। यह प्रसिद्ध है और इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी पवित्रता और इसकी मान्यता आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि जो जैन समाज के धर्मगुरु हैं, उस पुण्य क्षेत्र में जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की है। इसमें जो 20 तीर्थंकरों ने यहां मोक्ष की प्राप्ति की, उसमें एक 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ भी थे और पूरा जैन समाज उनको मानता है। और पूरी दुनिया में जहां भी कोई जैन समाज के व्यक्ति रहते हैं, वो जब भी कभी तीर्थ स्थल की यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो वो यहां जो सम्मेद शिखर पर्वत क्षेत्र है इस पर दर्शन के लिए जरूर आते हैं। और ये सालों से चल रहा है। इसकी आप आस्था इसी वजह से क्या हुआ है कि जो बाकी लोग भी हैं, चाहे वो जैन समाज में हैं भी नहीं या जैन समाज में आस्था रखते हैं कि नहीं, अगर कोई झारखंड में पर्यटन के हिसाब से जाता है तो वो घूमने के लिए इस सम्मेद शिखर पर्वत क्षेत्र पर जरूर जाता है, पारसनाथ इस पहाड़ी पर जरूर जाता है। ये रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है और बहुत मनोरम दृश्य है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी वहां गया हूं और मैंने वहां देखा है कि जैन समाज के द्वारा वहां जो दान में पैसे दिए गए हैं, उससे उन्होंने उस क्षेत्र में काफी डेवलपमेंट किया है। अपने पैसे से वहां सड़कें बनाई हैं, वहां आसपास के क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था की है और वहां प्रतिदिन चैरिटी के काम भी जैन समाज के द्वारा किए जाते हैं। और इसलिए उस क्षेत्र की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई, जिसके कारण जो भी लोग वहां आसपास के लोग हैं वहां वो दर्शन के लिए जाते हैं। और इसी में वहां की सोरेन सरकार योजना बना रही थी कि इसको अगर पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाए तो पर्यटन बढ़ेगा, जिससे कि उसको रेवेन्यू भी मिलेगी। पर्यटन बढ़ाना चाहिए और पर्यटन भारत के अंदर जहां भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, केंद्र सरकार की योजना में भी है, लेकिन वहां की जो पवित्रता है उसको तो ध्यान में रखना ही होगा। और जैन समाज यही सोरेन सरकार से मांग कर रहा था कि भाई हमारे यहां 5 किलोमीटर जो क्षेत्र है, कम से कम इस सम्मेद पर्वत पर सम्मेद शिखर जो पर्वत क्षेत्र है, इस पर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में कम से कम कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे हमारे इस तीर्थ की पवित्रता भंग हो। लेकिन सोरेन सरकार इस बात पर अड़ी हुई थी। उसको केवल पैसा दिखाई दे रहा था और उसको लग रहा था कि जैन समाज की आस्था अगर इसमें नष्ट होती है तो होती रहे। उसको बेपरवाह इस बात से और केवल पैसा दिखाई दे रहा था, जिससे जैन समाज में काफी आक्रोश था। पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन हुए थे, दिल्ली में भी इसको लेकर प्रदर्शन किए गए थे। और इतना ही नहीं, इसको लेकर के आपको बता दें कि वहां जैन मुनि
सुखदेव सागर महाराज जी तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे 25 दिसंबर को, और उन्होंने शरीर भी त्याग दिया, लेकिन यह राज्य की सरकार अपनी जिद पर अड़ी रही। इस पर केंद्र सरकार ने संज्ञान लिया, और केंद्र सरकार ने जब इस मामले को देखा कि जैन समाज की आस्था इसमें उस पर चोट की जा रही है और वो मांग कर रहे हैं, तो फिर क्या हर्ज है? क्योंकि जो भी कोई तीर्थ हैं, मान लीजिए आप अमृतसर गुरुद्वारे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां सिख समाज को इग्नोर करके उस अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके परिसर के आसपास वहां की कोई सरकार अपने हिसाब से कोई डेवलपमेंट कर पाएगी। लोगों की आस्था का ख्याल तो रखना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप काशी जाते हैं, यदि आप जो है अयोध्या जाते हैं, या आप मथुरा में हिंदुओं का तीर्थ क्षेत्र है, बहुत जगह ऐसी हैं जहां मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हरिद्वार आप जाते हैं तो शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है, और पूरे हरिद्वार में प्रतिबंधित है। तो यही जैन समाज कह रहा था कि यदि इसको आप पर्यटन क्षेत्र घोषित कर देंगे तो यहां आम पब्लिक आएगी, और आम पब्लिक आएगी तो यहां जैसी एक्टिविटी शुरू होती हैं, कैंप लगेंगे, फिर कोई शराब पिएगा, मीट भी खाएगा। और आपको बता दें, जैन समाज वो समाज है जो शाम को सूर्यास्त होने के बाद भोजन तक नहीं ग्रहण करते। मैं वहां ट्रेन से गया हूं, ट्रेन में भी ये व्यवस्था है कि पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर जब लोग उतरते हैं तो वहां से जो कुछ राजधानी है वो गाड़ी जाती है, तो उसमें जैन फूड का ऑप्शन उन लोगों ने स्पेशली रखवाया है, और रेलवे ने वो ऑप्शन रखा है क्योंकि उस स्टेशन पर आने और जाने वाले लोग हजारों की संख्या में प्रतिदिन होते हैं। तब सरकार राज्य की जो है उसको जैन समाज की चिंता क्यों नहीं है? अगर इसी की जगह कोई और धर्म के लोग होते और वो कोई अपनी मांग करते, तो ये जो हेमंत सोरेन है क्या इसी तरह की जिद दिखाते? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि जैन तो वो बहुत थोड़े से हैं, और झारखंड में तो उनका जो, अगर वोट के हिसाब से मैं बात करूं तो इनको लगता है वहां तो जैन की वोट है ही नहीं, बहुत थोड़े से लोग हैं, हजारों में संख्या है। लेकिन ये भूल गए कि उनके पीछे जो संपूर्ण हिंदू समाज है, मैं मीडिया और सोशल मीडिया पर देख रहा था, बाकी सारा हिंदू समाज एक साथ मिलकर खड़ा था, और वो कह रहे थे कि यदि आप कह रहे हैं कि जैन समाज मुट्ठी भर है, वो मुट्ठी भर नहीं है, 100 करोड़ हिंदुओं में से एक हैं, वो हिंदू समाज के अंग हैं। तो आप उनको अलग करके और वोट बैंक की दृष्टि से अगर देख रहे हो तो ये गलत है। और इसको लेकर केंद्र सरकार तक ये बात पहुंची, तो केंद्र सरकार ने, खासतौर पे मोदी जी इन बातों का ध्यान रखते हैं, और जब से केंद्र में 2014 के बाद से मोदी सरकार आई है, ये वैसे ही सब जगह जहां भी धार्मिक स्थल हैं उनको डेवलप कर रही हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो भावना है, उसको इग्नोर किए बगैर उस तीर्थ क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, ये तो बेईमानी होगा, और इसको राज्य सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार के जैसे ही ये बात संज्ञान में आई, उन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए अब आदेश जारी कर दिया है कि इस एरिया में शराब की बिक्री, ड्रग की बिक्री और अन्य नशीले पदार्थ, तेज आवाज में संगीत का बजाना, लाउड स्पीकर का प्रयोग, शांति भंग करना, अनाधिकृत तरीके से कैंप करना, पालतू जानवर को साथ लेके जाना, मांसाहारी खाद्य वस्तुओं की बिक्री पर बैन, ये सब लगाया है। साथ ही ये भी उस नोटिफिकेशन में लिखा है कि यहां कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कि वहां जो पेड़ पौधे हैं उनको कोई क्षति पहुंचे। यानी ये भी ध्यान रखा जाए कि वो वन क्षेत्र है, और वन क्षेत्र में जो जानवर हैं उनके हिसाब से वहां जो वातावरण है उसमें कोई खलल ना हो। जैसे कि प्लास्टिक है वो वहां प्रतिबंधित है, अगर खाद्य वस्तु है और उसको ले जाकर के वहां जंगल में फेंक रहे हैं, उसको जानवर खाएं, उससे कुछ उनको दिक्कत हो सकती है। और इसलिए इन सब चीजों पर सरकार ने ध्यान दिया है। केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन से जैन समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है, और लोगों का कहना है कि वाकई में अगर आज केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो उनकी तो कोई बात सुनने ही वाला नहीं था, और भावनाओं की कद्र यदि कोई कर सकता है तो वो मोदी जी हैं। मोदी जी को जैन समाज की तरफ से धन्यवाद दिया जा रहा है, और वहीं केंद्र की जो हेमंत सोरेन सरकार है उसको ये झटका लगा है कि जिस वो तुष्टीकरण के कारण दूसरे धर्म के लोगों को
हमेशा हाथों हाथ लेकर चलती है, वहां वो जैन समाज को इग्नोर कर कर कहीं ना कहीं वोट बैंक को साधने की एक रणनीति पर काम कर रही थी। उसको लगता था कि जैन समाज को नाराज कर भी दिया जाए तो उनकी राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये सोच बहुत गलत है। देश में ये सभी धर्म का हमारे पालन होना चाहिए और उनका आदर होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाले मोदी जी वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। ये अब एक बार फिर से इस नोटिफिकेशन से सिद्ध हो गया है। वंदे मातरम।